आज की वीडियो में हमारे पास एक टेबल है जिसमें 4 अलग-अलग कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में नाम, दूसरे में आधार नंबर, तीसरे में डेट ऑफ बर्थ और चौथे नंबर पर हमें सरनेम दिए गए हैं। अब हमने इन सरनेम के आगे जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को सेपरेट करना। अगर आप देखेंगे तो इसमें डिफरेंट नंबर हर किसी सरनेम के आगे लिखे हुए हैं। तो हमने जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हटाना है। तो इन नंबर्स को हटाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम मैन्युअली एक एक सरनेम को यहाँ से पहले कॉलम से दूसरे कॉलम में टाइप कर सकते हैं। फिर उस जो कॉलम होगा उस कॉलम को हम यहाँ पर को पेस्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं से कोई ऐसा शॉर्टकट ढूंढना है, कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिससे ये जो नाम लिखने का तरीका है, भई हम एक एक सरनेम लिखेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा क्योंकि एक बहुत लंबी टेबल है। हम इस भाई सबसे पहले SINGH सिंह, उसके बाद GUPTA गुप्ता, इस तरीके से 1 बाय 1 हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये टाइम हमने अपना बताना है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोजेक्ट है, टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। हमारा कितना मिनिमम टाइम उस पर को लग सकता है, यह हमने देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूले का यूज करेंगे। तो वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल की लेंथ कितनी है, ठीक है, और कितने ज़्यादा नाम है। इन नामों को अगर हम एक एक करके सेपरेट करें तो हमें कितना ज़्यादा टाइम इसमें को लग जाएगा। हम यहाँ से नंबर्स भी डिलीट कर सकते हैं कि भाई हमने एक एक नंबर करके डिलीट करें। तो उसके बाद क्या, हमारा जो सरनेम वाला जो कॉलम है वह ओनली सरनेम के साथ में रह जाएगी, नंबर्स उसमें से डिलीट हो जाएंगे। देखो ये लगभग जो है 200-250 सरनेम इसमें को लिस्टेड हैं। अब इन सरनेम को हमने जो यहाँ को लिखना है और विदाउट जो इनके आगे में स्टार्टिंग में नंबर्स है उस नंबर को हटा के, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला लेंगे रिप्लेस का फार्मूला, इक्वल टू रिप्लेस उसके बाद जो कॉलम है, जो हमारा पुराना कॉलम है यानी कि ओल्ड कॉलम, उस ओल्ड कॉलम को लेंगे। उसके बाद हमने जितने नंबर स्टार्टिंग के डिलीट करने हैं, हमने स्टार्टिंग के 2 नंबर डिलीट करने हैं। पहला है 1 और दूसरा है 2, ठीक है, और उसको रिप्लेस करना है 1 से। और वो जो 1 जो स्पेस होगा वो क्या होगा, K2 वाला जो सेल है, K2 वाले सेल का जो पहला स्पेस होगा वो वहाँ पर आएगा। तो आप देखेंगे कि भाई एक डिलीट हो गया, लेकिन क्योंकि आप देखेंगे इस पर को मैंने 2 और 1 ले रखा है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर को जो 2 और 1 है, ये 2 और 1 ना होकर 1 और 2 होगा। ये थोड़ा सा फार्मूला गलत हो गया, आपको इस फार्मूले को करेक्ट कर लेते हैं। और देखेंगे सिंह यहाँ पे लिखा हुआ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे सरनेम थे सभी सरनेम में को जो है प्रॉपर अपने वे में आ चुका है। लेकिन अगर हम देखेंगे जहाँ पे 10, 11 इस तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या है, अभी भी सरनेम के आगे पे डॉट लिखा हुआ आ रहा है। तो हम मैनुअली एक एक डॉट को नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे, जो हमने 2 लिखा था उस 2 को 3 नंबर कर देंगे। उस 2 को 3 नंबर करते हैं, हमारा जो भी है डॉट वाला जो स्पेस था, डॉट वाली जो जगह थी वो हट गई, क्योंकि ये जगह जगह मेरे को डॉट आ रहा है क्योंकि यहीं पे 10 से 11 नंबर 10 से 11 बार है पूरी टेबल में को। तो हम क्या करेंगे भाई, ऊपर से जाएंगे और जो इनके स्टार्टिंग के आएगा स्पेस है वो स्पेस भी हटा देंगे, और खाली हमने क्या करना है, जो 2 किया था उस 2 को 3 कर देना है। हम सबसे पहले वाले फार्मूले में गए, यहाँ पर हमने 2 को डिलीट किया और 3 कर दिया। तो अब देखो स्टार्टिंग का जो स्पेस था वो भी डिलीट हो गया। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, ये हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे जितने भी सरनेम थे सबके आगे से नंबर डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब सरनेम डिलीट हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस फार्मूले में थोड़ी सी एक बार समझते हैं। रिप्लेस किया, उसके बाद में कुछ जो पुराना कॉलम है, पुराना कॉलम लिया, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 1 डाला तो क्या है कि जो सरनेम है सरनेम के आगे 1 लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे जितने भी नंबर डालूंगा वो सरनेम के आगे पे लिखे हुए आ जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या है कि जो ये वाला जो कॉलम है के वाला कॉलम को सिलेक्ट किया था, ठीक है। K10 वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट किया था, हर जगह में के वाली जो पूरी सेल है उन सेल को मैंने सेलेक्ट किया था, वही सारी फार्मूले में इनबिल्ड हैं। अब इसमें होगा क्या,
अगर मैंने ये सरनेम अपनी टेबल में इंसर्ट करने हैं, ठीक है, तो और अगर मैं ये जो पुराने वाले सरनेम थे इनको डिलीट करता हूँ तो मेरी जो सही किए थे वो सारे गलत हो गए, यानी कि मेरा पूरा फार्मूला ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँ, क्योंकि जो लगा हुआ फार्मूला उसको मैंने हटाना पड़ेगा, यानी कि जो ये जितने भी नाम हैं अगर नॉर्मल टेक्स्ट में को आ जाएं तो क्या होगा कि भाई, क्योंकि इसमें फार्मूला लगेगा नहीं तो फार्मूले में की एंटिटी में कुछ छेड़छाड़ भी हो जाएगी, तो फार्मूले पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या है, अभी ये सारे फार्मूले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरी जो कॉलम होगा इस कॉलम को हम लोग यहाँ पर ये टेबल को सबसे ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये देखो 1 बाय 1 में कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि पूरी जो सेल थी वो सेल का सेल डिलीट हो जा रहा है। तो क्योंकि वो जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे से, एक सेल दूसरे सेल से रिलेटेड है, क्योंकि उस सेल पे दो सेल्स के फार्मूले लगे हुए हैं, एक तो डी वाली सेल का और दूसरा के वाली सेल का। अगर डी और के वाली सेल में कुछ भी छेड़छाड़ होगा तो हमारा जो ई वाली सेल है उसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब क्या, जो ये ऑटोमेटिकली चेंज ना हो और हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट प्रॉपर अपने जो भी उसका प्रॉपर वे होता है उसमें को आए, उसके लिए हमने क्या करना है, आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो टेबल है टेबल के टॉप में को जाते हैं। ठीक है, टेबल में टॉप में जाने का जो सरनेम जो हमारा फार्मूला लगा था उस फार्मूले वाली जो पूरा कॉलम है उस कॉलम को हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम एक दूसरे कॉलम में को जाते हैं और यहाँ पर कोई एक ऑप्शन आ रहा होगा पेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या, जो इस फार्मूले की वैल्यू थी वो वैल्यू पेस्ट हो गई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये दोनों कॉलम है इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद जो ये वाला कॉलम था जो हमने पेस्ट वैल्यू किया था जहाँ पे, उस कॉलम को सिलेक्ट करके उसे सरनेम वाले जो कॉलम था सरनेम वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। अब हम देखें यहाँ को हमारी टेबल प्रॉपर अपने अलाइनमेंट में आ चुकी है। अब मैं इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और हम अभी इस टेबल में को कुछ एक दो नई चीज़ें बताएंगे, तो टेबल को अभी सेव करके रखेंगे। ठीक है, और साथ ही आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हम लोगों को इंस्पायरेशन मिलता है, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि भाई एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया जाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको अपडेट टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि भाई कि कोई भी टेक्स्ट है अगर उसके आगे कोई नंबर्स या कोई प्रीफिक्स आ रहा है, उस नंबर या प्रीफिक्स को हम कैसे उस जगह से हटा सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि अगर कहीं पर फार्मूला लगा हुआ है और हमें जो उस फार्मूले की वैल्यू है, जो टेक्स्ट वैल्यू है या जो नंबर्स वैल्यू है वो नंबर वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमने आज की वीडियो में सीखी। नेक्स्ट वीडियो में हम गिवन नेम सरनेम को ऐड करना या गिवन नेम सरनेम अगर दोनों नंबर से ऐड है तो उन दोनों नंबर्स को किस तरीके से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ये चीज़ सीखेंगे।